हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज बात करेंगे बल आघूर्ण के बारे में। और बच्चों बल आघूर्ण का मात्रक विमेय सूत्र पूरा क्लियर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। सीधा क्वेश्चन आता है, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, समझाइए इसका मात्रक और विमेय सूत्र। बच्चों इसके अनुप्रयोग से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आप लोगों को अनुप्रयोग भी पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बल आघूर्ण होता क्या है? किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष की परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, थोड़ा समझना। मान लीजिए किसी पिंड को हम घुमाना चाहते हैं। जैसे आप पेचकस देख लेना, पेचकस देखना बच्चों। पेचकस को हम दो उंगली की सहायता से, एक अंगूठा और एक उंगली की सहायता से हम घुमाते हैं। ऐसे आप गेहूं पीसने वाले चक्की के हत्था के परिध को घुमाते हैं बच्चों। जल पंप का हत्था लंबा होता है, उसमें आघूर्ण लगाते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी पिंड को किसी अक्ष के परितः हम घुमाना चाहते हैं तो भाई साहब बल के द्वारा जितना प्रभाव होगा वो उसका बल आघूर्ण कहलाएगा। यानी किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। यानी बल कितना प्रभाव छोड़ रहा है, बल कितना प्रभाव छोड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो जब हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो हमारे मोटिवेशन से आप कितना पढ़ रहे हो, तो कितना प्रभाव आपके में पड़ रहा है बच्चों, तो आपका बल आघूर्ण है। बल का आघूर्ण, बल कितना फोर्स लगा रहा है जिसके कारण उसमें आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, वो घूम पा रहा है, ये कहलाता है बच्चों बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बच्चों किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो दो चीज पर, कितना हम पिंड पर बल लगा रहे हैं और अक्ष से कितना लंबा दूरी है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। बल आघूर्ण का जो परिभाषा है वो दो चीजों से डिफाइन होगा कि बल का परिमाण कितना है, घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी कितनी है, वो भी लंबत दूरी। अब आपको लंबत दूरी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल पहले यहाँ पर आप समझो कि बल आघूर्ण का सूत्र क्या है। बल गुणे बल की क्रिया रेखा से अक्ष से लंबत दूरी। अब देखो एक चित्र बना ले बच्चों। जैसे देखना, मैं मान के चलता हूं ये मेरा अक्ष है, थोड़ा यहां पे देखिएगा, ये अक्ष है बच्चों, सिंपल ही अक्ष है, ठीक है, अक्ष है। और मान लीजिए ये अक्ष के परितः एक वस्तु है बच्चों, ये वस्तु है यहां पर, ठीक है, वस्तु यहां पर है, थोड़ा समझना, वस्तु यहां पर है। अब इस पर हम एक बल लगाते हैं, इस दिशा में, इस दिशा में लगाते हैं बच्चों। तो ये बल है बच्चों जिसके कारण ये इसके चारों ओर घूर्णी गति करता है, घूमता है। अब इस बल और ये क्रिया रेखा है, इसकी लंबत दूरी यदि हम बोल दें तो ऐसा लंबत दूरी नहीं होता बच्चों। लंबत दूरी का मतलब 90 डिग्री। तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तब ये 90 डिग्री पर एक यहाँ पे ये 90 डिग्री बना। अब ये बल ही है भाई, पिंड पर लगने वाला बल ही है, भले पीछे बढ़ाने पर। तो ये इसकी दूरी बच्चों, ये इसकी दूरी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ये क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ये बल जो है वो क्रिया रेखा से लंबवत दूरी पर हो, तब बच्चों जो आपका आघूर्ण है वो बल और उसके दूरी के परिमाण के बराबर होगा। मतलब बल आघूर्ण जो टाउ है बच्चों, वो बल और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी इसको मानकर चले। कुछ बच्चे इसको मानकर चलते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है, वो बिल्कुल गलत होता है बच्चों, ध्यान रखना। क्रिया रेखा से लंबवत दूरी ही लेकर चलेंगे। जैसे बल इस दिशा में लग गई, ठीक है, अब क्रिया रेखा से इसको लंबवत दूरी, तो यहाँ पे 90 डिग्री, ऐसे मान लीजिए 90 डिग्री थोड़ी ना बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री थोड़ी ना बन रहा है, इसको हमने पीछे बढ़ाया तब इसकी लंबवत दूरी आती है बच्चों। यह कहलाता है आपका बल आघूर्ण। बल और बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। इसको और भी हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक ऐसा भी आ जाता है कि बल गुणे बल आघूर्ण भुजा। ये आघूर्ण भुजा भी है बच्चों, आघूर्ण भुजा या उत्तोलक भुजा भी इसे बोलते हैं, उत्तोलक भुजा के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग परेशान मत होना कि सर ऐसा भी आपके बुक में देखने को मिल जाता है कि बल गुणे बच्चों क्या होता है, आघूर्ण भुजा। क्या होता है? आघूर्ण भुजा, ठीक है, बल गुणे आघूर्ण भुजा। और होता बच्चों आपका चाहे बल गुणे उत्तोलक भुजा, उत्तोलक भुजा, ठीक है। अब बच्चों ये D का मान जितना अधिक होगा, बल आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होगा। D का मान जितना अधिक होगा
बल आघूर्ण का मान भी उतना अधिक होगा। ये नोट करके रख लेना, क्योंकि इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। पाने की सहायता से नट को खोलना आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चों क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जल पंप का हत्था लंबा होता है। जल पंप आपने देखा है भाई, आप लोग जैसे आप देखते हैं जनरेटर होता है, जनरेटर को चालू करना होता है तो हत्था लंबा बनाते हैं, ताकि थोड़ा सा क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी बढ़ जाए और आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। हत्था चौड़ा बनाने से क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी बढ़ जाती है। बच्चों, गेहूं पीसने वाले चक्की में हत्था परिध के पास लगाया जाता है। गेहूं पीसने वाले चक्की में हत्था परिध के पास लगाया जाता है, ताकि उसको पकड़कर घुमाया जाता है बच्चों। और क्या है कि जैसे जितना परिध के पास में रहता है हत्था ना, तो क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी बढ़ती है, आघूर्ण का मान बढ़ता है। तो डी पर ही सब कुछ निर्भर करता है बच्चों। ठीक है, अब इसका मात्रक कोई बता सकता है? मात्रक क्यों आसानी से बता दो आप लोग। मात्रक इसका कोई बताएगा बच्चों? देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे आप लोग डाल लो मात्रक। देखो बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? बल का मात्रक बताओ, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक है। नोट कर लेना, क्या? न्यूटन मीटर। क्या बच्चों? न्यूटन मीटर। इसका विमीय सूत्र कोई बताएगा? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो हमारा बच्चों बल है, बल की विमा कितनी है, और बच्चों आपका डी मतलब दूरी, यानी विस्थापन का विमीय सूत्र कितना है। तो F का विमीय सूत्र, F का विमीय सूत्र, और बच्चों गुणे D का विमीय सूत्र। ठीक है, तो F का कितना होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय, मतलब ml⁻²। ये बल का हो जाता है बच्चों। और आपका D मतलब विस्थापन L बस होता है, तो हो जाएगा इसका ml²⁻²। जी हाँ बच्चों, ये आपका आ गया किसका विमीय सूत्र? ये बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है। इससे क्वेश्चन उदाहरण का पूछा जाता है, ध्यान रखना बच्चों। और सबका उत्तर एक ही रहता है कि ऐसा करने से क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी बढ़ जाती है, फलस्वरूप बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है और आसानी से नट घूम जाता है। जैसे पाने की सहायता से नट कैसे खोल सकते हैं? नट खोलना हो उंगली से आप नहीं खोल पाओगे, पाने से घुमा दोगे बच्चों। पाने से घुमाने से क्या होता है? बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी बढ़ जाती है, जिससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है, नट आसानी से घूम जाता है। जल पंप का हत्था लंबा क्यों होता है? हत्था के लंबा होने से हत्थे के पिस्टन से लंबवत दूरी अधिक हो जाती है। इस प्रकार बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी अधिक होने से बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। और ये सारा चीज़ नोट्स में मेंशन रहता है। इसीलिए तो कहता हूँ बच्चों की प्रॉपर तैयारी के लिए एक छोटा सा नोट्स ले लो यार। आपको प्रॉपर तैयारी कराया जाता है और नोट्स में प्रॉपर मेंशन रहता है सारा चीज़। मात्र 100 रुपये में एक रफ नहीं मिलता, जो कि पूरा चैप्टर का नोट्स दिया जाता है शिव कोचिंग क्लासेस से। तो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9685 29 91 49 9685299149। जिन बच्चों को लेना है व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।